पिताजी कहने लगे नंद बाबा कि कन्हैया तूने कोई शरारत तो नहीं की यहाँ आते ही? ठाकुर जी कहने लगे पिताजी मैं इतना सुंदर भोला भाला, मैं क्या कोई शरारत करूंगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो बस मथुरा नगरी देखने गया था, सो देख कर वापस लौट आया। अब महाराज अगला दिन प्रातः हुआ महाराज, तभी नंद बाबा कहने लगे कि कन्हैया तुम सभी मेले में चले जाना, मुझे कुछ कार्य है तो मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तभी महाराज ठाकुर जी और जितने भी ग्वाल बाल थे, बलराम जी थे, सब जाने लगे। और इधर कंस ने एक हाथी को द्वार के सामने ही रख दिया था महाराज, और उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था महाराज, इतना ताकतवर था। और उस हाथी को मदिरा पान करवाया था महाराज। फिर ठाकुर जी कहने लगे कि अरे थोड़ा सा रास्ता दे तो भाई साहब, हमको भी जाने दो। अब वह हाथी तो महाराज और खड़ा हो गया रास्ते में। 2-3 बार समझाया महाराज, हाथी तो माना ही नहीं। तभी उसने जो हाथी का सूंड था महाराज, भगवान ने घुमाया सो ही फेंक दिया, और उस हाथी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। 10,000 हाथी का बल था महाराज। अब हाथी के 2 दांत थे महाराज, तो एक दांत को ठाकुर जी लेकर के जा रहे हैं और दूसरे को बलराम जी, और ऐसे कंधे में रखे हैं महाराज, और अंदर प्रवेश कर गए। और सभा लगी थी महाराज, मेला, तो सभी जितने भी लोग थे वह ठाकुर जी को ऐसे देख रहे थे मानो कोई योद्धा युद्ध करके विजय श्री प्राप्त करके आया हो महाराज। इतने सुंदर लग रहे थे हमारे ठाकुर जी, और सब मोहित हो गए महाराज। तभी जो वहां 2 कुश्ती लड़ रहे थे महाराज, और उसको भी कंस ने ही भेजा था, और उनका नाम था चारुण और मुष्टिक। अब वह जैसे ही ठाकुर जी को और बलराम जी को देखे महाराज, तो कहने लगे अरे तुम दोनों तो बड़े खूब अच्छे दिख रहे हो, ऐसा लग रहा तुम तो बड़े योद्धा हो, आओ हमसे कुश्ती लड़ो। अब जितने भी लोग थे महाराज कहने लगे अरे कितना कोमल बालक है, कितना छोटा सा, और देखो तो इन्हें युद्ध के लिए बुला रहे हैं। तभी महाराज ठाकुर जी और बलराम जी कुश्ती लड़ने के लिए चले गए। अब देखिए ठाकुर जी और बलराम जी चाहे तो 1 सेकंड में मार सकते थे उनको, लेकिन वो थोड़ा खेल रहे हैं महाराज जानबूझ के। तभी युद्ध शुरू हुआ, कभी ठाकुर जी नीचे गिर रहे हैं तो कभी बलराम जी। अब थोड़े देर के बाद ठाकुर जी और बलराम जी ने मुष्टिक और चारुण का युद्ध कर दिया महाराज, मृत्यु कर दिया, और दोनों का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज कंस
डर गया महाराज। और कंस कहाँ बैठा था? ऊपर में बैठा था महाराज, और नीचे कुश्ती चल रही थी। अब बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया तू जाके मामा जी को संभाल और मैं इनको संभाल लूंगा। तभी ठाकुर जी ने छलांग लगाई महाराज और ऊपर पहुंच गए जहां कंस बैठा हुआ था, और कंस के केशों को पकड़कर महाराज नीचे गिरा दिया और उसे घसीटने लगा। तभी कंस कहने लगा कि अरे पुत्र, मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम मुझे मत मारो। कंस कह रहे हैं महाराज कि तुम मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मामा श्री हूं। तभी ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा, जिस समय तुम मेरी माता देवकी को उसके केश पकड़ के जब घिसलाते हुए तुमने कारागृह पे डाला था, तब मेरी भी मैया उस समय ऐसा ही चिल्ला रही थी, ऐसे ही कह रही थी कि मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारी बहन हूं। जब उनको क्या दर्द नहीं हुआ था? और आज जब मैं तुम्हारे केश पकड़ के तुम्हें घिसला रहा हूं तो तुम्हें दर्द हो रहा है। उस समय भी मेरी मैया को वही दर्द हुआ था। अब महाराज ऐसा करके भगवान ने तुरंत कंस को एक मुक्का मारा महाराज, और तुरंत कंस का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार महाराज कंस का भी कल्याण हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कारागृह पर गए। वहां अपने माता पिता को बंदीगृह से छुड़ाया महाराज, और देवकी मैया ठाकुर जी को गले से लगा ली। दोनों पुत्रों को गले से लगा लिया महाराज, और कहने लगी कि पुत्र, तुम तो भगवान हो, तो तुम चाहते तो तुम तो मुझे बहुत पहले ही इस कारागृह से मुक्ति दिलवा सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तब ठाकुर जी कहते हैं कि मैया, आपको शायद याद नहीं है कि त्रेता में आप माता केकई बनी थी और मैं त्रेता में राम बना था। तो आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। तो उस समय मेरी माँ कौशल्या 14 वर्ष तक मुझसे दूर थी, और इस जन्म में आप देवकी के रूप में केकई बनी थी, और जो माता कौशल्या थी वह यशोदा है महाराज। तो आपने 14 वर्ष मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया था, कौशल्या माँ से, और वही इस जन्म में देवकी के रूप में है महाराज। इसीलिए 14 वर्ष तक मैंने आपको इस बंदी गृह से नहीं छुड़ाया था, क्योंकि 14 वर्ष तक मैं अपनी माँ के साथ था महाराज। उसके बाद देवकी मैया कहती है कि जाओ अपने नाना
उग्रसेन को भी मुक्ति दिलवा दो। तभी महाराज ठाकुर जी भी जाते हैं और उग्रसेन को कारागृह से मुक्ति कर देते हैं। अब महाराज वहां उग्रसेन को राजा बनाया गया मथुरा का, क्योंकि ठाकुर जी अभी बालक थे और उनको श्राप भी था। तो महाराज अब उग्रसेन जी सोचते हैं कि दोनों बालकों ने कभी शिक्षा अध्ययन किया ही नहीं, तो क्यों नहीं है विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाए। और महाराज क्योंकि ये तो व्रज में रहते थे और इन्होंने तो केवल अभी तक गैया ही चराए हैं महाराज, विद्या अध्ययन तो किए ही नहीं। तभी दोनों बालकों को, कन्हैया को और बलराम जी को विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन नगरी अवंतिकापुरी भेजे महाराज। और इसका एक कारण भी है, विद्या अध्ययन करने के लिए तो कहीं भी जा सकते थे, चाहे अयोध्या हो या और कहीं महाराज, कहीं भी जा सकते थे। लेकिन उज्जैन नगरी अवंतिकापुरी इसलिए भेजे महाराज क्योंकि वहां थे एक संदीपनी मुनि जो गुरु जी थे। लेकिन जिस समय संदीपनी मुनि विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु जी के पास गए थे और उनके गुरु जी का नाम था उद्धरवी गुरु जी। तो महाराज जब संदीपनी मुनि उनसे विद्या अध्ययन कर रहे थे तो जो उनके गुरु जी थे उनका महाराज बुद्धि जो था वो कम हो गया था। तो वह क्या करते थे, वह जो पागलों की स्थिति में हो गए थे महाराज, तो वह अपने जो शिष्य थे उन सभी को मारते महाराज, उन्हें खूब मारते, वस्तु को इधर उधर फेंकते, क्योंकि उनकी बुद्धि कम हो गई थी। अब महाराज जितने भी शिष्य थे सब आश्रम छोड़कर चले गए, वहां केवल एक शिष्य रह गए महाराज जो अपने गुरु जी को छोड़कर नहीं गए, और वही संदीपनी मुनि थे महाराज। और अपने गुरु जी का खूब सेवा करते थे, उनको नहलाते थे, स्नान कराते थे, भोजन करवाते थे अपने हाथों से महाराज। और कभी कभी तो उद्धरियो गुरु जी मार भी देते थे। और फिर उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया महाराज, और जैसे ही स्वास्थ्य ठीक हुआ तो संदीपनी मुनि बताया कि गुरुजी आपकी स्थिति ऐसी ऐसी थी, इसीलिए सब शिष्य आपको छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही गुरुजी ने संदीपनी मुनि को आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तुमने अपने गुरुजी के प्रति इतना अच्छा कार्य किया, जब सभी चले गए थे तो तुमने मेरा ध्यान रखा, और मैं तुम्हें इसके लिए आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन भगवान स्वयं तुमसे शिक्षा अध्ययन करने के लिए आएंगे। तो महाराज इसीलिए
यही कारण है कि ठाकुर जी उज्जैन नगरी अवंतिकापुरी विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं महाराज। अब संदीपनी मुनि को तो पता था कि भगवान तो मेरे यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आने वाले हैं। अब महाराज जैसे ही जा रहे थे रथ में बैठकर, तो वन में एक बालक रो रहा था महाराज। रोने का आवाज आया तो ठाकुर जी कहते हैं, जो रथ चला रहा था महाराज, उससे कहते हैं कि अरे जरा जाके देखो तो सही कौन बालक रो रहा है। तो वो जो सैनिक था वह जा कर के देखा महाराज, और तभी ठाकुर जी से कहा कि महाराज कोई गरीब ब्राह्मण है जो रो रहा है। तभी ठाकुर जी जाते हैं और देखते हैं कि गरीब ब्राह्मण रो रहा था और उसके पैरों में कांटे लगे थे महाराज। तो ठाकुर जी पूछते हैं, अरे तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो ब्राह्मण कहने लगा कि मेरा नाम सुदामा है और मैं अवंतिकापुरी जा रहा हूँ संदीपनी गुरुजी के पास विद्या अध्ययन करने। ठाकुर जी कहते हैं, अरे वाह, मैं भी जा रहा हूँ। और ठाकुर जी ने अपने मुंह से सुदामा जी के पैरों में जो कांटे लगे थे उसको निकाला महाराज। तभी सुदामा जी कहते हैं कि अरे तुम तो किसी राजा के पुत्र लगते हो और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। तुमने अपने मुख से मेरे पैर के कांटे को निकाला और तुम कितने अच्छे हो। तब ठाकुर जी कहते हैं कि अरे आज से तो हम मित्र हुए, क्योंकि हम तो एक साथ अब विद्या अध्ययन करने वाले हैं। अब तुम आज से मेरे मित्र हुए। तो महाराज जो सुदामा जी थे वह कहने लगे कि एक गरीब और एक धनवान व्यक्ति के बीच कभी भी मित्रता नहीं होती, तो हमारी मित्रता कैसी हो सकती है? तब ठाकुर जी कहते हैं कि मित्र बनाने के लिए कोई अमीर या गरीब नहीं होता, उसके लिए तो दिल बड़ा होना चाहिए और मित्रता हमेशा निभाना चाहिए। तभी महाराज अब तीनों एक साथ पहुंच गए संदीपनी मुनि जी के पास। अब भगवान ने संदीपनी मुनि जी से आशीर्वाद लिया महाराज। अब महाराज एक दिन की बात है, ठाकुर जी और सुदामा जी दोनों को दंड मिला महाराज कि वन में जाकर के लकड़ी लानी पड़ेगी। तो महाराज दोनों जाने लगे कि तभी गुरु माँ ने कहा कि पुत्र तुम ये 2 मुट्ठी चने लेके जाओ और रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। अब वो 2 मुट्ठी चने जो सुदामा जी थे उन्होंने रखा था महाराज, और इधर ठाकुर जी लकड़ियां काट रहे थे। तभी सुदामा जी को भूख लगी, तो जो
जो अपने हिस्से की चना थे महाराज उसको खा लिए। अब उनको और भूख लगी तो उन्होंने ठाकुर जी की भी हिस्से के चने खा लिए। अब महाराज ठाकुर जी नीचे आए और कहने लगे, अरे मित्र, मुझे तो बहुत भूख लगी है, जो चने गुरु माँ ने दिए थे तो मेरे हिस्से के चने तुम मुझे दे दो। अब सुदामा कहने लगा कि मित्र, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपने हिस्से के और तुम्हारे हिस्से के चने भी खा लिए। तभी ठाकुर जी कहते हैं कि मित्र, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कभी भी किसी दूसरे का वस्तु कभी भी नहीं लेना चाहिए, किसी दूसरे का भोजन कभी नहीं खाना चाहिए। हाँ, यदि वो अपने मन से दे दिया वो बात अलग है, इससे दरिद्रता आती है। और ये मैं नहीं कहता, शास्त्र में लिखा है। अब महाराज दोनों वापस आ जाते हैं। अब 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं सीखी महाराज। अब दोनों जो बलराम जी और ठाकुर जी थे, अब उनको वापस घर जाने का समय आ गया महाराज। विद्या अध्ययन तो उन्होंने सीख लिया था। अब जो ठाकुर जी थे वह कहने लगे कि गुरुजी, अब तो मैं जा रहा हूँ, तो आपको मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता हूँ, तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि देखो पुत्र, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि तुम देना चाहते हो तो अपने गुरु माँ को दे दो। तो गुरु जी, ठाकुर जी ने गुरु माँ के जो मरे हुए पुत्र था उसको वापस ला दिया महाराज। गुरु माँ ने कहा था कि यदि कुछ देना चाहते हो तो मेरा मरा हुआ पुत्र मुझे ला करके दे दो। तो ठाकुर जी ने उस बालक को ला करके गुरु माँ को दे दिया था महाराज। अब वह एक दिन की बात है, ठाकुर जी और बलराम जी तो वापस आ गए थे। तो देवकी मैया ने सोचा कि अरे, जो मेरा कन्हैया है उसे माखन मिश्री अति प्रिय है, तो क्यों ना आज इसके भोजन में माखन मिश्री रख दी। अब महाराज देवकी मैया ने माखन मिश्री रख दिया। अब ठाकुर जी ने जैसे ही देखा, और उस समय उनके एक मित्र आए थे, उद्धव जी। अब महाराज उद्धव जी ठाकुर जी के जैसे दिखते थे, एक तरफ से वो उनके भाई भी थे, तो दोनों एक जैसे दिखते थे महाराज। तो जैसे ही ठाकुर जी ने माखन मिश्री को देखा तो वो रो पड़े और कहने लगे। तो उद्धव जी कहते हैं कि अरे मित्र, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तब ठाकुर जी कहते हैं कि मित्र, जब मैं व्रज में था तो मैं माखन चोरी करता था गोपियों के घर जाकर, और मेरी मैया, मेरी यशोदा मैया अपने हाथों से मुझे माखन मिश्री खिलाती थी, और आज इतने दिन बाद देखकर मेरे आंख में आंसू आ गए, और तो और मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है।
वहाँ के गोपियों की, ग्वाल बाल की, मेरे मित्रों की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। ऐसा कहकर भगवान बहुत रो रहे हैं महाराज। तभी उद्धव जी कहते हैं, अरे क्या तुम उस गंवारों के लिए रोते हो जिन्हें कुछ आता ही नहीं? क्या तुम उनके लिए रोते हो? तुम्हारे पास तो इतना सुंदर महल है, धन है, तुम्हें क्या चीज की कमी है? अब देखो महाराज, उद्धव जी तो उनको ज्ञान था महाराज, तो वो उनको प्रेम समझ नहीं आता था कि प्रेम होता क्या है। उनको ज्ञान का अहंकार था महाराज, तो उनको पता नहीं था। अब ठाकुर जी सोचते हैं कि उद्धव को प्रेम का रस चखाना ही पड़ेगा, कि तभी उनको कहते हैं कि उद्धव आप व्रज जाइए और सबसे मिलके आना, और मैं सबके लिए पत्र लिखूंगा। आप मेरे मित्रों को, मेरी गोपियों को और मेरे माता पिता को, राधा रानी को, सबको वह पत्र देना। और हाँ, आप मेरा एक मोर पंख ले जाना, मेरा मुकुट ले जाना, मेरी बंसी लेके जाना, मेरा एक पीतांबर लेके जाना, उसको पहन कर आप जाना महाराज, और मेरे रथ में ही जाना। अगले दिन उद्धव जी निकल गए महाराज, भगवान के पीतांबर को धारण करके, और भगवान के ही रथ में निकल गए और पहुंच गए वृंदावन। और उनके जो मित्र थे महाराज, वह उनको जैसे ही उस रथ को देखा तो ऐसा लगा कि अरे हमारे मित्र, हमारे कन्हैया आ गए। श्री दामा सोचने लगा और सबसे कह रहे हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं महाराज कि देखो मेरे जो मित्र हैं वह आज हमसे मिलने आया इतने वर्षों बाद। अब तो जब वह हमसे गले लगेगा, हमारे पैरों को पकड़ के हमसे क्षमा मांगेगा, तभी हम उनसे बात करेंगे, तभी हम उनको माफ करेंगे। ऐसे सब बात कर रहे हैं महाराज। लेकिन जैसे ही रथ रुका तो सब भागे भागे चले गए महाराज पास में, और उद्धव जी को देख कर लगा कि अरे ये तो हमारे कन्हैया हैं। लेकिन महाराज फिर अच्छे से देखा तो समझ गए कि अरे ये तो कोई और है। तभी महाराज उद्धव जी कहने लगे कि अरे मुझे ठाकुर जी ने भेजा है, और वह भी आपको बहुत याद करते हैं, और तो और सबके लिए पत्र भी भेजा है। तभी महाराज उद्धव जी ने श्री दामा को पत्र दिया, और उस पत्र में लिखा था कि श्री दामा, मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है, लेकिन मुझे कुछ कार्य है, इसीलिए मैं अभी नहीं आया, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। और मुझे तुम सबकी बहुत याद आती है,
कि कैसे हम माखन चोरी करते थे, सबके घरों में जाके कैसे हम माखन चोरी करते थे, कैसे हम गैया चराने जाते थे। आज महाराज, और मुझे बहुत याद आती है, यह सुन करके श्री दामा रोने लगा। और जितने भी उनके मित्र थे सभी को पत्र दिया महाराज। उसके बाद उद्धव जी पूछने लगे कि श्री दामा, ये माता यशोदा और नंद बाबा का महल कौन सा है, उनका भवन कौन सा है, कहाँ पर है। तभी श्री दामा कहता है कि मित्र, ये जो तुम्हें नाली दिख रही है ना, यहाँ से जो पानी बह रहा है, तुम उस नाली के सहारे जाओ और जहाँ पर वह पानी बहना बंद हो जाए तो समझ जाना वही नंद बाबा का भवन है। अब महाराज उद्धव जी पूछने लगे कि अरे ये किस तरह का जल है। तभी श्री दामा कहता है कि महाराज, जब से कन्हैया हम सबको छोड़ के गया है, तब से यशोदा मैया, नंद बाबा और जितनी भी गोपियां हैं, उस दिन से अभी तक रो रही हैं महाराज। और ये कोई ऐसा वैसा जल नहीं, ये उनके अश्रु हैं महाराज, जो इस नाली के रूप में बह रहे हैं। इतना सुंदर भाव देखकर तो उद्धव जी भी नरम हो गए महाराज। उनको जो ज्ञान था वो प्रेम में परिवर्तित हो रहा है। अब महाराज गए यशोदा मैया के पास, नंद बाबा के पास। तो जैसे ही नंद बाबा ने देखा तो उनको लगा कि अरे मेरा कन्हैया आ गया, गले से लगा लिया महाराज। तभी उद्धव जी कहते हैं कि बाबा, मैं कन्हैया नहीं, मैं उद्धव हूँ। अब बूढ़े हो चुके हैं महाराज। तभी कहने लगे कि अरे उद्धव, तुम आओ। अंदर बुलाया महाराज, भोजन करवाया। और रात्रि के समय देखिए उद्धव जी, नंद बाबा उद्धव जी के चरण दबा रहे हैं महाराज। एक पिता पुत्र के चरण दबा रहे हैं। तभी नंद बाबा पूछने लगे कि पुत्र, मेरा लाला कैसा है, मेरा कन्हैया कैसे है। उद्धव जी कहते हैं कि बाबा, कन्हैया तो आपको बहुत याद करते हैं, आपसे मिलने के लिए वो अवश्य आएंगे। अब महाराज उतनी देर में यशोदा मैया आ गई और कहने लगी, अरे इतने जोर जोर से क्यों बातें कर रहे हैं, मेरा लाला सोया हुआ है, मेरा लाला पलने पर सोया हुआ है, जग जाएगा। अब उद्धव जी कहते हैं, अरे मैया, ये तो क्या कह रही है, कन्हैया तो मथुरा में है और यहाँ कहाँ आ जाएंगे। यशोदा मैया कहती है कि अरे चलो चल कर देख लो, मेरा लाला सोया हुआ है। तभी जाकर देखती है महाराज, तो वहां उस पलने पे कोई नहीं था। लेकिन जब से यशोदा मैया उस पलने को देखती थी, जब से ठाकुर जी छोड़ कर गए हैं, कई वर्ष बीत गए हैं महाराज, तब से उनको लगता है कि अरे मेरा लाला तो मेरे पास, मेरा छोटा सा लाला है जो मेरे पलने में सोया हुआ है महाराज। और जब देखी कि वहाँ कोई नहीं है तो बेहोश हो गई महाराज और गिर पड़ी। तभी
उद्धव जी ने उन्हें उठाया महाराज और फिर बताया कि मैया तेरा लाला तो मथुरा में है, तू क्यों चिंता करती है, क्यों रोती है, तेरा लाला अवश्य आएगा। इस प्रकार महाराज उद्धव जी वहां से चले गए। अब वह गए राधा रानी के पास, जहां पर राधा रानी बैठी थी। और कहाँ बैठी थी? केदली के वन में, केले के वन में। अब महाराज उनके आसपास गोपियां थी। और जिस दिन से ठाकुर जी गए हैं उस दिन से राधा रानी भी ऐसी रहती है महाराज जैसे उनको किसी से कोई मतलब भी नहीं है। वह अपने चरणों को देख रही है महाराज और खोई है। तभी उद्धव जी चले जाते हैं और उद्धव जी पास में जाकर बैठते हैं महाराज। और उसी समय एक भौरा आया महाराज, काले रंग का भौरा आया। तभी राधा रानी उस भौरे से कहती है, अरे अरे